हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल आर फाइन। फाइन तो होना ही है बिकॉज आप प्रोबेबिलिटी के मजे ले रहे हैं। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 16.1 में गिवन एक्सपेरिमेंट्स के सैंपल स्पेस कैसे लेते हैं आपने सीखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को एक्सरसाइज 16.2 की तरफ अपना अग्रसर करते हैं। लेट अस टेक सम टॉपिक्स नाउ। ओके, आई एम सर्चिंग माय पेन हियर। सो व्हाट इज इवेंट, ये वर्ड आपके चैप्टर में बार बार आएगा। ऑलराइट, तो दिस वर्ड विल अकर मेनी टाइम्स इन योर। सो व्हाट इज इवेंट, इट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये वर्ड आपके इसमें चैप्टर में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत बार आएगा। मैं इसमें एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आप एक डाई थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगा इवेंट क्या होता है। तो एक डाई, थ्रोइंग ए डाई, throwing a die once, इसको समझो पहले। सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इवेंट जैसा कि नाम से विदित है, इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, उसका सबसेट होगा। तो मैं इवेंट बोलूं E1, इवेंट का नाम E1 E2 E3 दे दो, सबसेट है तो क्या हुआ, है तो सेट ही ना। ABCD भी दे सकते हैं, E1 दे दिया, E2 दे दिया, बहुत सारे आपको नाम दे दिया। ये हो गया गेटिंग एन ओड नंबर। ओके, ओड नंबर हो गया। अब इसको गेटिंग इवन नंबर कर दो या गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। समझ आ गया। तो मैं अगर इवन क्या हो गया, आई कैन राइट देयर फॉर इवन इज एक इवेंट, वो हो गया ओड नंबर 1 3 5। ठीक है, और इंप्लाइज दैट ये ग्रेटर देन 4 है। E2 क्या इवेंट है मेरा, नंबर ग्रेटर देन 4, दैट इज 5 and 6। ये दो इवेंट है, ये E1 E2 और भी हो सकता है। E3 कैन बी रिटन गेटिंग इवन नंबर, ठीक है, या गेटिंग प्राइम नंबर। तो ये सब इवेंट्स होता है। इवेंट्स आर एनी सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और ये आ गई है मेरे ख्याल से। सारी चीजें याद रखना, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, 9 10 का जस्ट इंट्रोडक्शन था, और 11th का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसमें जो जेई का तो आता नहीं है, लेकिन 12th की प्रोबेबिलिटी समझने के लिए 11th की प्रोबेबिलिटी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी। अब प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ इवेंट्स आएगा, समझ आ गया। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ, पहले इसको समझो, एक्सरसाइज में कुछ नहीं, लल्लू पंजू टाइप है। ओके, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स कितने प्रकार की होती, कई सारी इवेंट। मैं बुक से देख रहा हूं, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, ये तो आपने 10 में पढ़ा। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट नंबर 1 में मैं ले लेता हूं, उसका नंबर 1 का पार्ट 1 इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड नंबर 2 इज श्योर इवेंट। अब नाम से पता है, इवेंट जो कभी हो नहीं सकती, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, वो इम्पॉसिबल इवेंट होती है। जैसे गेटिंग ए प्राइम नंबर लेस देन 2, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, कल सुबह सूरज पश्चिम में निकलेगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ आ गया। ओके, श्योर इवेंट, द इवेंट विच विल सर्टेनली हैपन, द सन विल राइज टुमारो, निश्चित रूप से श्योर इवेंट है। ये बात समझ आ गई आपको, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझता। ठीक है, अब सिंपल इवेंट आ जाएगा अगला। सिंपल इवेंट पढ़ते हैं आराम से। दूसरा पार्ट सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट दूसरा टाइप हो गया, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या हो गया, जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट होता है। द इवेंट विच हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, ओनली वन सैंपल पॉइंट, यानी बोलेंगे सेट थ्योरी की भाषा में, जिसमें ओनली एक ही एलिमेंट होता है, ओनली वन सैंपल पॉइंट। जैसे मैं बोलूं, एक इवेंट ले लिया मैंने जिसमें A1 हो गया, B में हो गया, 2 हो गया, समझ आ गया ना। तो दीज आर सिंपल इवेंट, इवेंट्स विच हैव ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ वन एलिमेंट। अब इसका उल्टा कंपाउंड इवेंट, कोई लफड़ा ही नहीं है। कंपाउंड इवेंट,
नंबर इसका उल्टा है कंपाउंड इवेंट, ठीक है। कंपाउंड इवेंट जिसमें क्या होगा, मोर देन वन एलिमेंट, जिसमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स वाली, मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स जिसमें है वो कंपाउंड इवेंट होता है। जैसे मैं बोलूं ई एक इवेंट है ओड नंबर जिसमें 1 3 5, दे आर कंपाउंड इवेंट। नाम कितना आसान, जितना आसान नाम उतनी उसकी आसान डेफिनेशन है। सिंपल इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, एक ही सैंपल पॉइंट होता है। कंपाउंड इवेंट जिनमें दो या दो से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होते हैं। अब आ गया एल्जेब्रा इवेंट्स। एल्जेब्रा इवेंट्स, एल्जेब्रा पढ़ते हैं आराम से। एल्जेब्रा इवेंट, इन इवेंट्स का एल्जेब्रा क्या होता है, जोड़ बाकी वगैरह वगैरह, कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे। एल्जेब्रा इवेंट्स, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे, बनाया हमारा काम होगा। एल्जेब्रा में देखो सेट थ्योरी जिसने बच्चे ने पढ़ी है उसको इसमें ज्यादा कोई झमेला नहीं होने का, समझा गया। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, एक काम करें, जैसे कंप्लीमेंट क्या होता है, देखो यहां पे हम सैंपल स्पेस को यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर एक डाई ले लूं, डाई को मैं एक बार उछालूं, मेरा सैंपल स्पेस अगर हो गया 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक इवेंट हो गई ए, मैंने ए लिख दिया 1 3 5, ओके। तो ए नोट क्या हो गया, ए नोट क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री, दैट इज 2 4 6। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई नहीं। इनका दोनों का आप यूनियन करेंगे तो वो कंप्लीमेंट होगा, इसमें लिखा है ओके। जो ए में है उसमें नहीं है यूनियन वाला, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया। ए नोड इज जो एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन दिस वन, ठीक है ना। ए इसको एस माइनस ए भी लिख, दैट इज एस माइनस ए। ये बात समझ आ गई, सैंपल स्पेस में है बट ए में नहीं है, ये बात समझ। इसमें भी लिखा, मैं बता रहा हूं आपको, और एवरी इवेंट है देयर कॉरेस्पॉन्ड अनदर इवेंट ए कॉल्ड कंप्लीमेंट इवेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड नोट ए करो फॉर एग्जांपल, वो सब समझ आ गया आपको, ठीक है। दिस इज nothing but very easy. The event A और B, A और B, A और B यूनियन वाला बिल्कुल आसान। नंबर 2 में इवेंट्स A और B, A और B जो A में है एंड B में यूनियन वाला, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है, दैट इज सिंपली A यूनियन B। अब मैं इनको समझा देगा क्या जरूरत हो। ये यूनियन बी हो गया, जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स में लिखा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ W, ओमेगा, दैट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा बिलोंग टू ए और ओमेगा बिलोंग्स टू बी, समझ आया, और ओमेगा बिलोंग टू बी, बिल्कुल सेट थ्योरी वाला जैसा था। ए एंड बी में क्या होगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा या एंड आ जाएगा, समझना ज्यादा जरूरी है। इवेंट्स ए एंड बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी का 14 दामन का साथ, ठीक है। दैट इज सेट ऑफ ऑल ओमेगा, ओमेगा बिलोंग्स टू ए, वर्ड एंड आएगा एंड ओमेगा बिलोंग्स टू बी। बात समझ आ गई आपको। पहले समझ इवेंट्स की कहानी, इवेंट्स का कहानी समझ लो। ए बट नोट बी क्या, देखो मजेदार, ए बट नोट बी, 2 हो गया 3 हो गया 4 करते हैं। ए बट नोट बी, नंबर 3 4, ए बट नोट बी क्या, बताइए बताइए, दिस इज नथिंग बट, ये ए माइनस बी है या ए, दिस इज ए इंटरसेक्ट और बी, कई चीज है, ए एंड बी नोट, और इसको ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज आप लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है। ए बट नोट बी, ए माइनस बी,
ए एंड बी नोट, ए में है बी में नहीं, या ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये मैंने आपको सेट थ्योरी चैप्टर में पढ़ाया था। ए में है बी में नहीं है, वेन डायग्राम से पढ़ जाओ, वेन डायग्राम का लफड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी मस्त है, इसके जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको बड़ा मजा चलेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए बट नॉट हैपनिंग ऑफ बी, ठीक है। तो पी ए माइनस बी ऐसा लिखेंगे, जैसे मान दो स्टूडेंट है तो एक का पास होने प्रोबेबिलिटी है, बी का इतना, ये वगैरह वगैरह, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल क्लियर द एग्जाम बट बी विल नॉट क्लियर। तो ये होगा पी ए माइनस तो पी ए माइनस बी पहले ऐसे होगा, फिर फॉर्मूला लगा देंगे पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जरूरी वाली चीज है, आप याद रख लो, बड़ा काम का है ये वाला चीज, शायद आपकी बुक में नहीं दे रखा है ये वाला, इसको आप अपनी किताब में एंट्री कर लो, ठीक, ओके। तो क्योंकि फॉर्मूले में पी ऐड हो जाएगा, पी ए माइनस बी, पी ए या पी लगेगा, प्रोबेबिलिटी पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ये हो गया। अब क्या बच गया, म्यूचुअली सारी चीजें करते, फिर एग्जांपल शुरू करते, फिर एक्सरसाइज करेंगे, आपको ज्यादा झमेला नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाम से विदित है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मान लो दो इवेंट ए एंड बी है, such that if A intersection B अगर empty set है, A and B are two events such that A intersection B empty, तो such events are known as mutually exclusive events। बात समझ आ गई। सपोज ऐसा आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड आपका इवेंट ए हो गया गेटिंग ओड नंबर 1 3 5, बी हो गया गेटिंग ओनली 2 and 4, ठीक है। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो गया, देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का, या 1 2 4 6 भी लिखते तो भी आपका आंसर आता। आगे आ गया प्राणी, सिंपल इवेंट ऑफ ए सिंपल इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस आर ऑलवेज म्यूचुअली, हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इवेंट है तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना, अलग अलग चीजें। अगला है म्यूचुअली, तो वर्ड नहीं है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखिए एग्जॉस्टिव EX, ये सारी चीजें आपको किताब में लिखी है, और ये नहीं लिखी तो मेरी किताब में जो लिख रहा हूं उसको भी सुन के समझना। एग्जॉस्ट करना, मान लो A B C दो या दो से ज्यादा इवेंट ऐसी है, टू और मोर देन टू इवेंट्स आर सच दैट इफ A यूनियन B इक्वल टू S आ रहा है, और A यूनियन B यूनियन C यूनियन जितनी भी आ रही है, सारी इवेंट्स हैं तो सब S आ रहा है, तो ऑल इवेंट्स ये सब दीज आर A B and C सब मिलके अगर सैंपल स्पेस बराबर बनाती है, ये तीन है तो तीनों म्यूचुअली वर्ड ठीक नहीं, these A B and C are known as exhaustive event, या दो अकेली मिल गई सैंपल स्पेस जितना बनाया तो दे आर ऑल्सो नोन एज exhaustive events। सपोज आपका S हो गया 1 2 3 4 5 6, काफी इजी मजेदार, और A हो गया मैं लिख दूं 1 3 5, ठीक है, एंड B मैं लिख दूं 2 4 6। व्हाट इज देयर यूनियन, A यूनियन B अगेन गिव्स 1 2 3 4 5 6, तो दिस अगेन S, तो ये सैंपल स्पेस बराबर आ गया, यानी कुल मिला के A एंड B दे आर एग्जॉस्टिव, यानी सबको इसने एग्जॉस्ट कर लिया, ठीक है। तो बहुत सारे देयर में भी A1 n इवेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी हो गया, सारी चीजें होगी। लेट अस टेक कप ऑल एग्जांपल्स, देयर आर एग्जांपल 6 दे रखा है, मैं देख रहा हूँ एग्जांपल 6 एंड एग्जांपल 7 में आपको 6 7 8 ये मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। फिर एक्सरसाइज में पूछते हैं, तो काफी मजेदार एक्सरसाइज, सिंपल है, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके सारी चीजें वापस देख लेना,
क्या क्या आपने पढ़ा अभी? लेट अस हैव रिकैप सम रिकैप। इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इम्पॉसिबल इवेंट जिसके होने का कोई चांस नहीं है, द इवेंट विच कांट हैपन, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। श्योर इवेंट, द इवेंट विच विल सर्टेनली हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है। सिंपल इवेंट, द इवेंट विच हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट या ओनली वन एलिमेंट। कंपाउंड इवेंट, इवेंट विच हैव 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। फिर कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गया ए एंड ए नोट। ठीक है ना, जो एस में है बट ए में नहीं है, वो ए नोट हो गया। ए और बी, दैट इज ए यूनियन बी। ए एंड बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए बट नोट बी और ए माइनस बी हो गया। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी नोट हो गया। ये सारी होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपने कर लिया एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी का अगर आंसर एम्प्टी आ रहा तो ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर ए यूनियन बी यूनियन सी सारी इवेंट मिल या इवन E2 E3 EN सब मिलके अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है तो सच इवेंट्स आर नोन एज एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इतना इसमें पढ़ा था। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल देखते हैं क्या करने लगेगा नहीं। एग्जांपल 6, consider experiment of rolling a die, A with the event getting a prime number, B getting odd number, write the sets। ओके, मैं इसको आपको अभी एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जांपल। बड़ी मजेदार चीज है आपके सामने। एग्जांपल 6 देखिए प्यारे बच्चों। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई, ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है, ओके। रोलिंग डाई में देखिए, रोलिंग डाई में मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो एस आ रहा है ना, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। और ए क्या है? ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 3 5। 2 3 5 प्राइम नंबर हो गया। एंड बी कौन है? बी व्हाट इज बी? बी द इवेंट गेटिंग एन ओड नंबर। देखो बी है ना ओड नंबर वाला, ओड नंबर वाला। तो बी पहले आप लिख लो। तो आप एस लिख लो, ए लिख लो एंड बी लिख लो। अब आपको कई चीजें पूछिए, ए और बी। तो ए और बी में क्या है? इसका और इसका आप यूनियन कर लो। यूनियन में सारे लिखते हैं ना, ए और बी, दैट ए यूनियन बी 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 5 और 1 3 5 लिख दिया ना। अच्छा, ए एंड बी मतलब आप इसमें और इसमें आप कॉमन लिखेंगे। तो क्या कॉमन है इसमें? 3 5। इसमें 3 5 है ना, तो आप ए एंड बी दिस इज 3,5। अब आ गया यू राइट ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी में क्या है? ए में है, यानी दैट इज ए माइनस बी। ए बट नॉट बी में ए माइनस बी है। तो ए में 2 3 5, इसमें 1 3 5, यानी ए में क्या एक्स्ट्रा है बताइए? ए में क्या एक्स्ट्रा है? सोचिए। 2 3 5 1 3 5 2 है ना, तो ए माइनस बी 2 हो गया। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब क्या है उसके बाद? नोट ए में नहीं है, वो कौन होगा? कंप्लीमेंट। ए नोट पता करना। ए नोट क्या होता है? एस माइनस ए। तो एस में से ए माइनस कर लो। एस में क्या एक्स्ट्रा है? यानी एस के 2 3 5 छोड़ दो, तो क्या आ गया? 1 4 6। ये बात समझ में आई आपको? इसको आप समझ लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये आपके लिए बिल्कुल नया, बट इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसकी मदद आगे चाहिएगी। 2 dice are thrown simultaneously. The sum of the numbers which appear on the upper surface are noted. Sum is noted. Consider the following events। ठीक है ना, यानी 2 डाई आपने फेंक दिए। मान लो एक डाई के ऊपर 2 आया, दूसरे के ऊपर 5 आया, तो सम 2 + 5 सम इज 7। ठीक है, समझ आया? द सम इज ए इवेंट है, द सम इज इवन, बी इवेंट है, द सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सी सम इज लेस देन 4, डी सम इज ग्रेटर देन 11। ये तो वर्ड्स में है। अब हम इस इवेंट्स को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। समझ में आया? इवेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब मैं राइटिंग इवेंट्स रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, इवेंट्स आपको क्या बात? अच्छा, इसमें और कुछ चीजें बहुत कुछ ही है। ठीक है ना, क्या पूछा? विच पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। विच पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब क्वेश्चन ये है विच पेयर्स, अभी इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। विच पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्यारे बच्चों, एक्सक्लूसिव है, ये पूछा है। तो अब मैं करूंगा, यहां इसको अलग कर देता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन में ऐसे करता हूं, राइटिंग इन रोस्टर फॉर्म। इन इवेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा।
अब मैं यहां लिखूं तो चलेगा, ए यहां आएगा नहीं, ए तो ज्यादा हो, आई लैंड ए, फिर बाद में पता करें, यानी ब्रैकेट लगाएंगे एलिमेंट वो कौन कौन से वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनका सम इवन होगा, सम इज इवन, तो यानी मैं बताऊं रफ का काम, दिस इज द पार्ट ए के लिए मैं बता रहा हूं, ए इवेंट के लिए क्या लिखा है, सम इवन है, तो मतलब क्या होगा, देयरफॉर सम इज 2 4 6 8 10 12 14, नहीं 14 होगा नहीं, मैक्सिमम सम कितना होता है, 12 होता है, जो डाई के ऊपर नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, तो सम ये हो सकता है, ये सम हो सकता है। अब आराम से करेंगे, अब ये तो कुछ नहीं, यानी अब इसी सेंटेंस को लिख सकता था सम इज 2 4 6 8 10 और 12, तो एक एक को निपटा देते हैं। सम 2 है तो दोनों देखो, आप क्या 2 डाइस, अगर आप उसमें सैंपल स्पेस लिखेंगे तो 11 12 13 14 15 16 21 22 23 यानी 21 से 26 31 से लेके 36 तक 41 टू 46 51 टू 56 61 टू 66 सारा लिखना पड़ता, लेकिन अब ये हर बार हम सैंपल स्पेस लिखे ये तो मुमकिन नहीं है, कभी कभी 3 पासे दे दिए तो 216 सैंपल पॉइंट होते हैं, इट इज नॉट फिजिबल टू राइट द सैंपल स्पेस एवरी टाइम, ठीक है। सम 2 है, आप मन में सोचिए यार, दोनों नंबर पे, दोनों डाई पे 1 से लेके 6 तक नंबर होता है, तो 1 से 6 एक डाई का और 1 से 6 दूसरे डाई का, कौन कौन से नंबर का सम 2 होता है, वो तो हो गया 1, 1 1 हो गया, सम आया। अब इसका काम हो गया, ये तो निपट गया। अब सम 4 होगा, सम 4 होगा तो ध्यान रखना, पहले का लोवेस्ट नंबर लेना, तो पहले का 1 तो दूसरे का 3 होगा, पहले का 3 तो दूसरे का 1 हो गया, समझ आया। एंड दोनों का 2 भी हो सकता है, ये काम हो गया, ठीक है। 4 वाले का 3 हो गया। अच्छा, अब सम 6 है तो आप क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है, 1 2 3 4 5 6, सम 6 होने के लिए क्या होगा, 1 5, इसका 1 इसका 5, या इसका 5 इसका 1 करें, तो 1 5, तुरंत उसका रिवर्स लिख दो, 1 5 5 1 हो गया। फिर सम 6 चाहिए, अभी 6 के लिए फिर मैं लिखूंगा इसका 2 ले लो, इसका हो गया, इसका 2, उसका क्या आएगा, उसका 4 आएगा, 2 4 तो 4 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका 3 तो उसका क्या आएगा, 3 3, बात समझ आ गया। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक, सम 6 वालों का 5 हो गया। अब प्यारे बच्चों सम 8 है, सम 8 होने के लिए क्या होगा, मिनिमम इधर कितना चाहिए, इधर 2 उधर 6 चाहिए ना, 1 के साथ तो 6 बनेगा नहीं, सम शुड बी 8, या 8 का बात हो रही है, तो 2 6 6 2, और क्या हो गया सोचो, इसका 3 इसका 5, 3 5 5 3 वापस, और दूसरा 4 4, यू कैन राइट दैट साइड, विजिबल और नॉट, ठीक है, 4 4 हो गया। सम 8 के लिए आपको कितना चाहिए, सम 8 होने 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, पहले ये लास्ट वाली चीज दिख रही नहीं दिख रही आपको, इट इज नॉट विजिबल नाउ, ठीक है, ओके नाउ विजिबल, ठीक, ओ ओके 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 ओके, अब समझ लो, ठीक, सम 8 हो गया। अब सम हो गया 10, 10 सम करने के लिए क्या होगा, 10 के लिए इसका 4 इसका 6, 4 6 6 4, फिर 5 5, ये बात समझ आ गई। सम 10 होने के लिए आपको 3 चाहिए। अब सम 12 होने के लिए क्या चाहिए, 6 6, ये आपका इवेंट ए था, रोस्टर फॉर्म में था, मिला लेना, फिर बाद में अब लिखेंगे इवेंट बी, सम इज मल्टीपल ऑफ 3, बी में सम 3 का मल्टीपल है, मतलब सम क्या है, सम इज 3 6 9 12, ये बात समझ आई। सम 3 का मल्टीपल, तो सम में भी 3, सम में भी 6, में भी 9 और 12। अब सम 3 होने का क्या है, सम 3 के लिए क्या है, 1 2 2 1, ये प्रैक्टिस डाला, इतना ही है,
3 और नहीं होता, 2 नंबर है, मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 6 ये पास में नंबर है 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले में से 1 लो, नीचे वाले में 1 लो, सम 3 कहाँ आ रहा है, इसका 1 तो इसका 2, इसका 2 इसका 1, ठीक है। ये पासा 1 है, ये डाई नंबर 1 है और ये डाई नंबर 2 है, डाई 1 डाई 2 D1 D2, ये बात समझ आई। सम 6 होगा, सम 6 होगा रे प्राणी, 6 होने के लिए क्या होगा, इसका 1 इसका 5, 1 5 तो 5 1 तुरंत लिख दो, 1 5 5 1, इसका 2 इसका 4, 2 4 4 2 वापस ऊपर लिखा था हमने, 4 2 फिर 3 3 3, अब ये मत बोला 4 4 4 2 आप ऑलरेडी लिख चुके। सम 6 वाले का कितना हो गया, सम 6 वाले का 1 2 3 4 5 होगा, ओके। अब सम 9 के लिए क्या होगा, 9 के लिए कितना होगा, 9 के लिए 2 7 होगा नहीं, 3 3 6 3 6 6 3 3 6 6 3, अब बचेगा 4 5 5 4 हो गया। अब हो गया सम 12, सम 12 के लिए तो ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं 6 6 6 6, ये आपने सैंपल नोट सैंपल इवेंट बी लिखा है, ठीक है। इवेंट सी सम इज लेस देन 4, काफी बड़ा काम हो रहा है, सम लेस देन 4 है तो क्या होगा, सम 1 होगा, सम 1 तो कभी होता नहीं, सम 2 होगा 4 होगा, सम क्या होगा, सम 2 एंड 3, सम 4 से कम है तो 2 डाई के नंबर ऐड करेंगे, मिनिमम सम इज 2 क्योंकि 1 1, ठीक है। तो सम 2 होगा, 2 सम के लिए देखिए 1 1, फिर 3 के लिए क्या होगा 1 2 2 1, ऐसा होगा, बस ये छोटा वाला नंदा सा प्यारा सा बुंदा सा। अब क्या हो गया, सम इज ग्रेटर देन 11, तो वो सम कितना, सम तो 12 है, सम 12 के लिए क्या होगा 6,6, ठीक, ऑर्डर पे। अब एक बार मैं इनको चेक कर रहा हूं, आप भी चेक कर लीजिएगा, फिर पढ़ते इसमें। अब आप देखिए ये सैंपल करेक्ट है, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल, और ये चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे लिख देता है, तो आपको ये देखो इसी चीज को आपको रोस्टेड फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है। 2 डाइस है, दोनों को नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है, आप इनका सम चेक कर ले यार, इसका 1 यानी सम 4 लाना, तो इसका यार इसका 1 लो तो उधर से क्या 3 लेना पड़ेगा, तो इसका 3 लो तो उधर से 1 लेना पड़ेगा, इसका 2 लो तो उधर से मुझे कितना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज आप अब आपको पूछा है कि विच पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी किस किस में इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, डिसजॉइंट सेट आएगा। चेक करते हैं, ए का बी के साथ देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी में देखो एक कोई हमें कॉमन एलिमेंट ढूंढना, ए और बी में दोनों में कॉमन मिल गया तो वो एम्प्टी सेट, तो वो एक्सक्लूसिव नहीं है। 1 1 इसमें है, बट वो इसमें भी है ना, सॉरी 1 1 अब बी देख रहे हैं, 1 1 तो नहीं है, 1 3 भी इसमें कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है, 3 1 भी नहीं है, 2 2 भी कहीं मुझे नजर नहीं आया, 1 5 1 5 इसमें है ना, तो 1 5 एंड 1 5 दोनों में है, तो अभी आप इसके बाद यहां लिखेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ए का सी के साथ देखते हैं, ए में 1 1 है, सी में भी 1 1 है, तो ये भी लिखो ए इंटरसेक्शन सी, वो भी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। ए का एक चीज और ढूंढना पड़ेगा, ये 6 6 इसमें भी 6 6 है, तो ए इंटरसेक्शन सी वो भी एम्प्टी नहीं, ये सब हमें समझ आना पड़ेगा, थोड़ा वो लिखने पड़ेगा। तो ए बोलता है मैं तो किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाऊंगा, मेरा किसी के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई नहीं आएगा, कोई एम्प्टी सेट नहीं आएगा। चलो बी को ऊपर, तो बी को इसे सी से भिड़ाते हैं, बी और सी में ऐसा कुछ कॉमन एलिमेंट है, हाँ 1 2 है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी वो भी एम्प्टी नहीं है। फिर बी में 6 6 है और डी में भी है, तो बी इंटरसेक्शन 6 वो भी एम्प्टी नहीं है। चलिए बी बोल रहा मेरा किसी के साथ इंटरसेक्शन कर लो, कुछ न कुछ उसमें आएगा, एम्प्टी नहीं आएगा। अब सी और डी में देखिए, सी में 1 1 है, इसमें नहीं, तो इसमें 6 इसमें नहीं ना, तो देयरफॉर भी लिखो, बट
परंतु सी इंटरसेक्शन डी वो एम्प्टी है, देयरफॉर सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये देखो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब एक चीज आप वो देखिए, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, ये शॉर्टकट का जरिया है, कहीं एमसीक्यू करना हो तो आप हिट कर सकते हैं। तो 2 पास से जब फेंके जाते हैं और दोनों का नंबर का सम क्या हो सकता है, मैंने तो दोनों का सम 2 हो सकता है। देखो सम में इनमें नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो सम क्या हो सकता है, सम में भी 2, सम में भी 3, सम में भी 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कितने सैंपल पॉइंट, यानी जब हम इवेंट लिखेंगे सम 2 वाली इवेंट, उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, तो मैं सीधा बताऊं, इधर आप आई कैन यूज रेड कलर्ड पेन, आई डोंट फाइंड इट, ओके चलेगा, यस हियर इट इज। तो सम 2 आए, सम 2 आ सकता है। सम 2 किस किस का होगा, इफ यू राइट सम 2 आएगा, सम 2 में क्या 1 1 होगा, तो एक ही होगा। तो मैं सीधा बताऊं आपको, सम 2 वाला एक होगा और सम 12 वाला भी एक ही होगा। समझ में, देयर इज ओनली 12 में 6 3 सम, जिसका सम 3 हो, 2 सैंपल पॉइंट होंगे और इधर भी 2 लिख दो, ठीक है, इधर 3 लिख दो, इधर भी 3 लिख दो, इधर 4 लिख दो, इधर भी 4 लिख दो, इधर 5 लिख दो, इधर 5 लिख दो, या 6 लिख दो, और या फिर इसके ऊपर फिर 6 और लिख दो, ठीक है। ये एक शॉर्टकट का है, कहीं पे भी आपको मिले कि सम 5 आए, सम 5 आए, तो ये शॉर्टकट में सम 5 आए, तो उसमें इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट होंगे। सम 5 वाला देखो या 4 है, मैं फिर बताऊं, सम 5 वाला अल्फा आएगा, सम 5 वाला क्या आएगा, 1 4 4 1, फिर सॉरी 2 3 3 2, ये कितना हुआ, और कुछ 1 2 3 4, तो 5 3 4 है ना, तो वेरी गुड, इट विल सेव योर टाइम रिमार्केबल। इसको कहीं अपनी किताब में सबसे ऊपर के मार्जिन में लिख डालो, ठीक है, लिख लिया तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। लेकिन अपने स्कूल के बोर्ड के एग्जाम, स्कूल एग्जाम में ये मेथड यूज नहीं करना है, जो जेई वगैरह में है या एमसीक्यू में, शॉर्टकट्स में ये बड़ा काम आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल, पहले इसको लिख लो। सवाल नंबर 1 आपके लिए ये रहा बोर्ड पे, A die is rolled, E be the event, die shows 4 and F be the event, die shows even number। अब यार एक डाई है, जल्दबाजी मत करना, 2 डाई नहीं किया हुआ है, 11 12 13 16 वो 14 15 16 मत करना, ठीक है। तो ये गिवन इवेंट्स को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो मैं लिखूंगा E क्या हमारा, E में एक इट शोज 4, यानी एक ही एलिमेंट है। सेट थ्योरी की भाषा में बात करें, यदि सिंगलटन सेट या फिर सिंपल इवेंट है ये। और F क्या है, F है डाई शोज इवन नंबर, तो 2 4 6 हो गया। आपको चेक करना है कि R A E एंड F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन ये है R A एंड E, सॉरी E एंड F, R E एंड F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्या, ई एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ये चेक करना है आपको, क्या ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब देखो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया, 4 आ गया, तो 4 तो प्यारे बच्चे एम्प्टी सेट नहीं है, देयरफॉर एम्प्टी सेट लिखो, काटा मारो, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये नहीं है, ये आप लिख लो, ठीक है। बच्चों पढ़ाने का है, लो चलो खेलो, वेरी गुड, ठीक है ना। अरे रवि पढ़ाने दे बेटा, चलिए इसको लिख लो आप,
सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट आपका हो गया डाई इज रोल्ड, डिस्क्राइब फॉलोइंग इवेंट। एक डाई एक बारी फेंका गया, ध्यान रखना उसका सैंपल स्पेस कितना होता है, पहले मैं आपको सैंपल स्पेस बता दूंगा। सैंपल स्पेस से पूछा नहीं, लेकिन वो 1 2 3 4 5 6 इतना ही होता है। ओके, अब आपको इसमें ये होता है एंड नंबर लेस देन 7, तो सारे नंबर 6 से छोटे ही होते हैं। तो मैं अगर यहाँ ए सेट लिख दूं और ये सेट लिखना इवेंट है, इवेंट क्या हो गया, इवेंट तो सेट होता है, सब सेट होता है, सेट तो है ही ना। 7 से छोड़ा 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा लिख दो। 7 से बड़ा कोई नंबर है नहीं, नंबर ग्रेटर देन 7, दैट इज, मैं अगर बी लिखूं, इसको इंप्लाई दैट कर दो, इंप्लाई दैट कर दो, ठीक है। तो बी 7 से छोटा कोई नहीं है, तो आप इसको एम्प्टी सेट लिख दो, ठीक है। 3 का मल्टीपल कौन है इनमें से, 3 और 6, तो ये तो बिल्कुल आसान, इंप्लाई दैट सेट सी जो है 3,6 बन गया। एंड नंबर लेस देन 4 कौन हो गया, ये तो आसान है, 1 2 3 हो गया। नंबर इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कौन हो गया, ई हो गया, कौन हो गया, 4 से बड़ा 6 हो गया इवन नंबर। एंड नंबर नॉट लेस देन 3, अब यहां गड़बड़ करते हैं, आप पहले लिखिए, फिर 5 सेकंड में वीडियो प्ले करके वापस बैठ कीजिए। मैं लिखता हूं, फिर आप सोचोगे आपका, मुझे पता ज्यादातर बच्चों का इसमें गलती होती है, इंप्लाई एफ हो गया, तो नॉट लेस देन 3 4 5 6 हो गया। अब आपने कई बच्चों ने 3 छोड़ा, अरे 3 से बड़ा थोड़ी है, ठीक है। आपको वो लिखना जो 3 से छोटा नहीं है, यानी 1 और 2 के छोड़ के सारे लिख दो, ठीक। अब आपको ये कई चीजें पूछी, कैन यू राइट ए यूनियन बी, लिख सकते ए यूनियन बी, ए वाला और बी वाला सारा लिख दो। लिखे अभी यहाँ पे ए यूनियन बी, ये सारा सेम हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ए भी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। बी यूनियन सी क्या आया रे, बी यूनियन सी, जो बी में भी है सी में भी है, दैट इज इसका यूनियन कर लो, 3,6 हो गया। रवि पढ़ाने दो। ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, ई और एफ में जिसको कॉमन ले लो, ई और एफ कॉमन ही 6, ई पढ़ा एफ पढ़ा, ओनली 6, ठीक है। ये मैं यहां से देखो, डी इंटरसेक्शन ई, कितना मजेदार। डी कौन है, ये पढ़ा, ई कौन है, पड़ोसी, तो डी और ई में कोई कॉमन नहीं है, तो ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसा, ठीक है। या फिर आप लिख दो, एम्प्टी कर दो, ठीक। चेक कर लेना डी और ई, कुछ गलती है तो आप ठीक कर लेना, समझदार बच्चे है ना। हो गया ए माइनस सी, ए में है बट सी में नहीं है, ए में है बट सी में नहीं है, 3 और 6 को छोड़ दो, 1 2 4 5, ए में है बट सी में नहीं है, ए माइनस सी हो गया, समझ आ गया। ओके, डी माइनस ई, कितना मजेदार, आपको आता है, मुझे पता है। डी माइनस ई, डी में है, डी माइनस ई, डी में है बट ई में नहीं है, तो डी वाले तो सारे एक्स्ट्रा ही है ना, 1 2 3, समझ आया, ये भी हो गया। अब यहां आप कुछ लोग बच्चे फंसेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ नोड, मैंने फॉर्मूला पढ़ाने बताया था, पढ़ाने के वक्त, दिस इज ई माइनस एफ, कुछ नहीं होता, ई है, आपको पढ़ाया था, ठीक है। लिखने के बाद आपने लिखा नहीं, मैं क्या करूं, तो ई एंड एफ नोट मतलब ई माइनस एफ, ई में है एफ में नहीं है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है, दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक। एफ नोट, एफ वाला कौन सा, ये पढ़ा। अब एफ नोट क्या होता है, एफ नोट कुछ नहीं होता है, एस माइनस एफ होता है। एस कौन है, सैंपल स्पेस, तो उसमें कौन है, 1 2, दिस इज 1 2। अब आप एक बार चेक कर लो, मेरी कहीं गलती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। मैं भी एक बार चेक करता हूं, अभी करा देता हूं, ठीक है। कुछ करेक्शन है तो, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड फर्दर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सपेरिमेंट involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes off.
I written on the board for you. Describe the following events. Event A, the sum is greater than 8. I have written the events. Event B, the number 2 occurs on either die. Number C, event C, the sum is at least 7 and a multiple of 3. आपको अच्छा, फिर उसके बाद में विच ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. आपको सबसे पहले गिवन इवेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा और ये आपको आता है. एक एक करके समझ. पेयर ऑफ डाई यानी 2 डाई एक साथ उछाले गए हैं. आप चाहो तो सैंपल स्पेस लिख दो, बट एवरी टाइम इट इज नॉट फिजिबल टू राइट सैंपल स्पेस. सो प्यारे बच्चों, आई विल राइट ए हियर, इंप्लाइज दैट the sum greater than 8 means sum may be 9, 10, 11. और 12. अब ये सारे एलिमेंट आप लिखेंगे. यहां सम 9 है तो 9 वालों को क्या होगा, लोवेस्ट नंबर 1 के साथ नहीं बनेगा, 2 के साथ, क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर ऑन द डाई इज 6. तो 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4. बस ये इतना ही है. 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4. दैट्स ऑल. 9 का हो गया. 10 का क्या हो गया, 4, 6, 6, 4, 5, 5. 10 के 3 है, 9 के 4 है, 11 का एक एक कम होता जाएगा. 11 का क्या है बताइए, 6, 5, 5, 6. 12 का 6, 6. You must write the given sets into, you must convert them into roster form. अब ये हो गया set B. It is event, it is a subset of sample space. 2 occurs on either die. इंग्लिश ग्रामर का लोचा है, either and both में फर्क है. अब ये आता है 2 occurs on both die, तो पहले पे भी 2 होना चाहिए, दूसरे पे 2 होना चाहिए. यहां पे मतलब एटलीस्ट 2 आना चाहिए कि ईच ऑर्डर्ड पेयर मस्ट हैव एटलीस्ट 1, 2. तो होगा, पहले मैं बताऊं आपको, 21, 22, 23 वो वाली लाइन लिख लो आप, ठीक है ना. यह स्टार्ट कर दें. 1, 2, 1, 2 हो गया. देखो 11 से 16 में एक बार 2 आता है. फिर 21 से 26 की पूरी लाइन लिख दो. 2, 1, 2, 2. रवि बच्चे चिल्लाने नहीं है. 2, 3. हाँ बेटा बोलो. ओ वेरी गुड. दादी का चश्मा लेके आ गया तू. 2, 3. अरे रवि को लेके भाई. 2, 4, 2, 5, 2, 6. ओके. अभी देखो कम से कम एक बार 2 आना चाहिए. ऑलराइट. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. अब उसके बाद 3, 2, 4, 2, 31 से लेकर 36 में एक बार 2 आता है. मतलब 32, 42, 52, 62. 3, 2, 4, 2, 5, 2. ये प्रैक्टिस आप डालेंगे अपनी तब अच्छा रहेगा. इंग्लिश ग्रामर का बड़ा लोचा है यहाँ पे आपके लिए. सी सेट क्या होगा, सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3. सम कम से कम 7 होना चाहिए और एंड आया यानी कॉमन होना चाहिए 7, मिनिमम 7 और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सम इज 9 एंड 12. तो 7 से बड़ा होना चाहिए और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. हाँ, अगर इसमें एंड की जगह वर्ड और आता तो सारे होते 7 से एटलीस्ट 7 इन 7 या उससे बड़ा और 3 का मल्टीपल सब आता है. ठीक है ना. मतलब सब आपका 7 भी होता, 8, 9, 10, 11, 12 सब होता. ठीक है. चलिए हमें ये
करना होगा। सम 9 का सम तो ग्रेटर देन 8, यानी ये वापस हो जाएगा। 5 एलिमेंट डाल दे वापस, ये वाला 4 एलिमेंट, 3 6 6 3 4 5 5 4। अब सम 12 होगा तो दैट इज 6 6। ये चीज आपको आ गई तो आपको प्रोबेबिलिटी में काफी मदद मिलेगी। अब यहां पे आपको पूछा है कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए और बी का काम करते हैं, ए और बी में कुछ कॉमन, ऐसा तो नहीं कि ए एंड बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है कि नहीं, चेक करते हैं। 3 6 इसमें 3 6 नहीं है, 6 3 भी नहीं है, 4 5 भी नहीं है, 5 4 कहीं नहीं है, 4 6 नोवेयर, 6 4 नोवेयर, 5 5 कहीं नहीं है, 6 5 5। ओके, तो यहां लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी हियर, वो एम्प्टी, ठीक। और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए में सी में 3 6 और 3 6 है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी दैट इज नॉट एम्प्टी। ए का बी के साथ, ए का सी के साथ हो गया। अच्छा, अब बच्चों बी का सी के साथ देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या, बी और सी में कुछ कॉमन है, 3 6 इसमें नहीं है, 4 5 6 3 5 4। ओके, बी एंड सी एम्प्टी सेट है, बी एंड सी का इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। सो क्या होगा क्लियरली 10 ए एंड बी B and C are mutually disjoint, or he is asking exclusive. Events, ठीक है, इसको लिख लो पहले, लिख लो फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन, 3 coins are tossed once, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। फिर ये 4 इवेंट्स दे रखी है, मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। ए इवेंट 3 heads show, B denote event 2 heads and 1 tail show, ठीक है, दिस इज 1 tail show। C 3 tails show and D a head shows on the first coin। तो प्यारे बच्चों, इसको करने से पहले, बिकॉज आप सिक्का तीन सिक्के एक बार उछाल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आप पहले सैंपल इसमें लिख लो, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर पूछा कौन कौन सी इनमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सी इवेंट सिंपल इवेंट है, कौन सी इवेंट कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन करता हूं आपके लिए। आई विल राइट सैंपल स्पेस, 3 सिक्कों को उछालने का आपको आता ही है, मैं बिना आपको समझा लिखूंगा। ये सैंपल स्पेस आपने लिख दी। अब गिवन इवेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर इवेंट्स ए क्या बोल रहा है, 3 हेड्स, सो तीनों हेड हो तो वो तो एक ही हो गया। आपको इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो इसका HHH। बी इवेंट क्या है, 2 heads and 1 tail, 2 head 1 tail, ये पड़ा ऊपर वाला 3। HHT HTH THH। C क्या, 3 tails show, B क्या चीज है, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पे हेड होना चाहिए,
तो फर्स्ट में यहां इनमें से आपको पिकअप करना है, ये वाला ये आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं, ये आएगा HTT। कोई गलती हो तो ध्यान रखना, ठीक है ना। फर्स्ट पे हेड आना चाहिए H H H H, ठीक है। 4 है, इसमें छूटा नहीं, 1 2 3 4। अब आपको पढ़ना कौन कौन सा एक्सक्लूसिव है, तो अब आप सीधा आंसर डालेंगे, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यू कैन राइट ए एंड बी। ए एंड सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, यू कैन राइट ए एंड सी। फिर ए और डी में कॉमन है, यू कैन राइट अगेन बी एंड सी, इसमें कोई कॉमन नहीं है, बी एंड सी। देन सी एंड डी, ये 4 हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सिंपल इवेंट, सिंपल नंबर 2 में सिंपल इवेंट्स क्या होती है, जिसमें एक ही एलिमेंट होता हो, ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर, तो ए एंड सी, दैट इज आंसर, ए एंड सी। नंबर 3, इज इट विजिबल और नॉट, शुड आई एडजस्ट द कैमरा अगेन और नॉट, स्टिल विजिबल, आई कैन राइट हियर। कंपाउंड इवेंट्स जिनमें 2 या 2 से ज्यादा, तो बी एंड डी। हाउ इजी इट इज, कितना आसान है। सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब एक क्वेश्चन 5 है, 3 coins are tossed once, describe the following events। अब आपको क्या करना है, इवेंट्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इवेंट्स के लिए अलग अलग थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 2 mutually exclusive events, 3 mutually exclusive and exclusive and exhaustive, 2 events which are not mutually exclusive, 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive, 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive, ठीक है, exhaustive। तो मैंने इसके लिए आपके लिए सैंपल इस पे लिख दिया, आप देख के कोई भी लिखना आराम से दिमाग लगा के ना, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सीधे आंसर लिख दूंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई भी ले लो, नहीं क्या 3 हेड ले लो, 3 टेल ले लो, एक इवेंट ए 3 हेड ले लो, एक 3 टेल वाला ले लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, कुछ भी आप सोच के ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसकी थोड़ी देर लिख देता हूँ, आप भी लिखिए इसको, दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ओके। फिर भी आप इसको अपनी नोटबुक में खाना पूर्ति कर लो पूरा। अब आप ये वीडियो को पॉज करके प्लीज ये सॉल्यूशन नोट कर लो। पार्ट 1 का देखो, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो उसका गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड और गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। आप ये जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये सब आप लिख लो पूरा, अभी इसको मैं समझाऊंगा नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसका सॉल्यूशन है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। और ये जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल सेम आंसर लेके आप दूसरे आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक। लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। 6th क्वेश्चन देखिए, 2 dice are thrown once simultaneously and A, B and C are the events given here. A getting an even number on the first die, B is the event getting odd number on the second die. Be very very careful. C getting the sum of the numbers less than or equal to 5. आपको ये चीजें पता करनी है। ये पता करने से पहले सबसे पहले आपको गिवन इवेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं, इन द रोस्टर फॉर्म। ए इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट में इवन मतलब आपके पास देखो सैंपल स्पेस में क्या होता है, 11 से 16, 21 से 26, 31 से 36, 41 to 46, 51 to 56, 61 to 66। तो इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई मतलब 2 से शुरू होने वाला, 4 से शुरू होने वाला, 6 से शुरू होने वाला, यानी
21 वाली लाइन, 41 वाली लाइन, 61 वाली लाइन, टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41 वाली, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Now left with 61 वाली लाइन, 61, 62, 63, 64, 65, 66। ये आपका इवेंट ए हो गया है। इवेंट बी गेटिंग ओड नंबर ऑन द सेकंड, यही क्वेश्चन है। गेटिंग ओड नंबर ऑन द ए, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, बी गेटिंग ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, दिस इज ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ओके, ये करेक्ट कर लो, फर्स्ट डाई पे ओड नंबर। तो अब वो ये जो बच गए उसके अलावा वो वाले हैं, कौन सी लाइन? 11 वाली लाइन, 31 वाली लाइन, 51 वाली लाइन। तो लेट अस राइट इवेंट बी 11, 15, 16। ठीक है, 21, 22, 23, 24, नो 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब 50 वाली लाइन, 51 वाली, 51, 52, 53, 54, 55, 56। सम इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब सी इवेंट सी, तो सम 5 या उससे छोटा, सम 1 हो नहीं सकता, सम 2 होगा। सम में भी 2, 3, 4, 5। 2 के लिए 1, 1 हो गया 2। अब 3 के लिए 1, 2, 2, 1 हो गया 3। 4 के लिए 1, 3, 3, 1, 2, 2 हो गया। 5 के लिए 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2 हो गया। अब आपका सॉल्यूशन चलेगा। नाउ आपका सॉल्यूशन चलेगा। नाउ यू राइट ए नोट। कैन यू राइट ए नोट? पार्ट 1 में ए नोट क्या है? जो दैट इज एस माइनस ए। एस माइनस ए वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी बी ओनली, दैट इज बी। ये पूरा लिख देना, हो जाएगा। वेरी गुड, पूरा लिख देना। सेट बी। नंबर 2 इज नोट बी। नोट बी मीन्स बी नोट। बी नोट कौन होगा? एस माइनस ए। एस माइनस ए कौन है? सॉरी, बी नोट इज एस माइनस बी और दैट आंसर इज ए अगेन। ठीक है, योर आंसर इज ए। ये वाला लिख देना, ए और बी। नंबर 3 ए और बी बोले तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ये वाला भी होगा, सारा वो वाले होगा। आप पूरा लिखेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है ना? यू राइट सैंपल स्पेस पूरा। कितना? 36 एलिमेंट्स सारा लिखना है। 36 एलिमेंट्स। ठीक है, पूरा लिखना। ओके, ए वाले भी आएंगे, बी वाले आएंगे, कॉमन कुछ है नहीं इनमें। ए एंड बी फोर्थ पार्ट क्या है जो मजेदार? ए एंड बी बोले तो ए इंटरसेक्शन बी, नथिंग कॉमन, एम्प्टी सेट। ए बट नॉट सी का भी दिख रहा है। ए बट नॉट सी, ये वाला कौन सा? 5th वाला। ए बट नॉट सी मीन्स ए माइनस सी। ए में है, सी में नहीं। आप थोड़ा सोच के लिख दो। ठीक है ना? बी और सी जगह कम है, मैं ऊपर लिखता हूं वापस। ओके, राइट ऊपर से ये पहले लिख लो। आप इतना, आप पहले पार्ट 4 तक लिख लो।
बाकी ये 5th 6th 7th 8th आप लिख लो, आपको समझ में आएगा, बिकॉज इसमें अभी ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। ए माइनस सी मतलब ए में है बट सी में नहीं है, यानी ए में कौन कौन से एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। ए में से सी वाले माइनस कर दो, फिर लिख दो बी यूनियन सी, ऑलरेडी यू नो इट, बी और सी का यूनियन कर दो। बी इंटरसेक्शन सी 7th पार्ट में बी एंड सी को कॉमन कर दो। फिर ए इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन सी नोट, अब बी नोट आपने निकाला, बी नोट कौन था, बी नोट तो ए था। फिर सी नोट कौन था, सी नोट मतलब उसमें सैंपल स्पेस में सी वाला माइनस कर दो, एस माइनस सी करके फिर जो आएगा ना इन तीनों का कॉमन लिख दो आप। तो ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और मैं इसको अगर लिखूँ तो सिंपल टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके आंसर नोट कर लो। ये बुक का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आंसर वाला पेज आपके सामने मैंने किया हुआ है। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेफर क्वेश्चन नंबर 6 अबव। तो क्वेश्चन 6 के इवेंट्स मैंने यहां वापस लिख दिया आपके लिए, इवेंट्स को रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। ए क्या है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। बी इवन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। सी सम इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये सारा लिख दिया। अब आपको ट्रू फॉल्स में करना है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको पता है ए और बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी कर दो, ठीक है। सो द आंसर इज ट्रू। तो ये आंसर इसका ट्रू हो गया, ट्रू, ठीक है। P for ट्रू। ए पार्ट 2 में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो वेयर शुड आई राइट, ये एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि एम्प्टी, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी रह रहा है, एम्प्टी सेट, और इसको जब यूनियन करते हैं तो वो आता है सैंपल स्पेस। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है एंड ए यूनियन बी हमारा सैंपल स्पेस आ रहा है। सो द आंसर इज ट्रू। सो आंसर इज ट्रू, टी फॉर ट्रू लिख दिया। ये विजिबल है, टी लेटर विजिबल और नॉट, नहीं है तो आप लिख दो, ठीक है। दिस इज विजिबल, स्टिल क्लियरली विजिबल। पार्ट नंबर 3 में ए इक्वल टू बी नोट। तो बी नोट जो बी में नहीं है ए में, बिकॉज ए वाला बी वाला कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दिस इज ट्रू, दिस इज सिंपली ट्रू। तो टी फॉर ट्रू कर दो। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी में कुछ, ये बोल रहा है कुछ भी कॉमन नहीं। आप देखिए ए एंड सी में क्या कुछ कॉमन है, 2 1 इसमें है ना। तो ए एंड सी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें 2 1 इधर और भी होगा कुछ। तो यहां लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट एम्प्टी सेट, सो द आंसर इज फॉल्स। इसका असत्य है, फॉल्स। ए एंड बी नोट, बी नोट बोले तो ए, दैट मीन्स ए एंड ए बोल, इसका मतलब क्या है, तो हम ए इंटरसेक्शन ए कितना होता है, वो ए ही होता है, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये क्या हो गया, दैट मीन्स ये फॉल्स हो गया ना। ये खुद क्या बोल रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। अब ये खुद बोल रहा है एक्सक्लूसिव है, तो दिस आंसर इज फॉल्स, ठीक है। आंसर इज फॉल्स। ये एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि उनमें कुछ कॉमन है, पर ये बोल रहा है कितना बार एक्सक्लूसिव है, तो ये झूठा कथन है। ए नोट बी नोट, यहां ए नोट को मैं लिखूं, ए नोट को मैं बी लिख दूं, बी नोट को मैं ए लिख दूं एंड सी लिख दूं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव। तो ये पहले देखता हूं, देखो मैं इसको इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल राइट बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। बी ए और सी में तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में, क्योंकि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दे आर एक्सक्लूसिव, ए बी सी। अच्छा, यहां पे ए नोट बी नोट कुछ कहानी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसको एक मिनट वापस देखता हूं मैं क्या कहना चाहता है। यहां पे थोड़ा लोचा, म्यूचुअली का मतलब बिटवीन टू ओनली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जैसे बोलते हैं टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो के बीच होता है, ठीक है।
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? द टू इवेंट्स, ठीक है ना, इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। तो हम पहले ए और बी का लेंगे, बी एंड सी का लेंगे, ए एंड सी का लेंगे, समझ आया ना? तो मैं बाकी तो सब आपको हो गया, ठीक है। तो इनका मीनिंग आपका ये हो गया, ए नोट का मतलब बी, बी नोट का मतलब ए और सी। तो लेट अस सी बी एंड ए। यहां पे मैं क्या करूंगा आपको, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन क्या है? बी इंटरसेक्शन तो एम्प्टी हो गया, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? बी इंटरसेक्शन सी, इसका कॉमन वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इज इट एम्प्टी? ए और सी का इसमें 1 2 2 1 2 1, ठीक है, तो ये भी एम्प्टी नहीं है, दिस इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो वो एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, ये भी एम्प्टी नहीं। बी इंटरसेक्शन सी नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ओके। तो ये क्या हो गया? दे आर नॉट, तो देयरफॉर क्या हो गया? नॉट म्यूचुअली। अच्छा एनीवे आप ये लिख लो, मैं 5 से ऊपर कराता हूं, आप ये नोट कर लो, 3 4 5 तक नोट कर लो, 5 से ऊपर करते हैं वापस। पार्ट 6 लेट अस टेक अप हियर। पार्ट 6 में क्या बोला है? ए नोट, बी नोट, सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके। तो यहां ठीक है, ए नोट, बी नोट, सी बोले तो मैं लिखूंगा ए नोट की जगह मैं बी लिखूंगा, बी नोट की जगह ए लिखूंगा, वो सी लिखूंगा। लेट अस टेक अप वन बाय वन वापस, ठीक है। एक्सक्लूसिव के लिए देखते हैं बी और इसके बीच में। तो बी इंटरसेक्शन ए वो हमारा एम्प्टी है, बी इंटरसेक्शन सी नॉट एम्प्टी, ठीक है। बी और सी में कुछ कॉमन है एंड ए इंटरसेक्शन सी वो भी एम्प्टी नहीं। सो ए, so therefore they are not mutually exclusive, ठीक है ना। सो नॉट, सो A नोट, B नोट, C are not mutually exclusive। अब एग्जॉस्टिव की बात करते हैं, ये वाला वापस B A C, मतलब B यूनियन A यूनियन C, वो वापस हमारा बनता है सैंपल स्पेस। therefore they are एग्जॉस्टिव तो हो गया, बात समझ आई? ये एग्जॉस्टिव था, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि सच होने के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये समझ आ गया होगा। इसमें जस्ट एन इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी का। आपको जेईई के लिए अभी आप कमर कस लो, थोड़ा 16.3 में कुछ आएगा, 16 फिर मिसलेनियस आएगा। 12th क्लास में आईआईटी जेईई लेवल का प्रोबेबिलिटी होगा। ये आपका एक्सरसाइज 16.2 था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।